रण सहस्त्र योद्धा लड़े और जीते युद्ध हजार, पण जो जीते स्वयं ने वो साचा सरदार। रण सहस्त्र योद्धा लड़े जीते युद्ध हजार, जो जीते स्वयं ने वो साचा सुरवीर। तो विपश्यना के महान आचार्य अपने दोहे में कहते हैं कि युद्ध में सहस्त्र योद्धा लड़ते हैं और हजारों युद्ध जीतते हैं, लेकिन सच्ची जीत तो अपने आप को जीत ले, अपने मन को जीत लेता है, अपने चित्त को जीत लेता है, अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। वही सच्ची जीत है कि अपने मन को अपने वश में कर लेता है। कि मन चंचल है, मन चपल है और भाग रहा चारों ओर, और सांस डोर से बांध ले एक रोक राख एक ठोर। कि मन चंचल है, मन चपल है, मंदर बंदर जैसा मन है, मन मरकट है, कभी वहाँ कभी वहाँ, उस डाली पे ये आपको घुमाता रहता है, आपको चक्कर कटवाता है। आप मन के बस में होकर, मन के अधीन होकर आप हमेशा विचलित रहते हैं, अशांति में रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सांस डोर से बांध ले रोक राख एक ठोर। जैसे एक बंदर या जानवर उछलता है तो उसका मालिक उसको जो है रस्सी से, खूंटे से बांध देता है। इसलिए इस मन को श्वास रूपी डोर से, सुमिरन से, ध्यान से मन को एकाग्र कर ले और बंधन वह बांध दे। मन आपका बहुत ही भला करेगा। जब तक आप मन की बंधन में रहेंगे, मन आपको नचाता रहेगा। इसलिए कबीर कहते हैं कि इच्छाएं तृष्णाएं भटकती रहती है, कभी पूरी नहीं होती है। कि इच्छा अपनी पापिनी जैसे उजाड़ी गाय। कहते हैं कि इच्छा अपनी पापनी जैसे उजाड़ी गाय। जानवर छूट जाता कितना उजाड़ करता है, बंदर कितना उछाल करता है। ऐसे ही अपनी इच्छाएं, कि पापनी आपकी इच्छाएं आपको दौड़ाती है, आपका मन आपको विचलित करता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि आपका मन, आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। आपका मन कहीं और है। आप यहाँ बैठे, आप रास्ते में जा रहे हैं, दुकान है सामने, वहाँ पर जलेबी पड़ी है, लेकिन आपका मन वहाँ चला गया। लेकिन मन आपको खींच के ले जाएगा। मन के हाथ पांव शरीर नहीं है, लेकिन आप मन के बस में आकर, मन के बंधन में आकर, मन के मोहित में हो जाएंगे और आप चले जाएंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि मन जाए तो जाने दे, मन जाए तो जाने दे रे, तू मत जा शरीर। अरे नहीं खींचेगा कमान तो कैसे लगेगा तीर। तो कबीर ने कहे कि मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। अरे कमान अगर नहीं खींचेगा तो तीर कैसे लगेगा। यानी कि मन के हाथ पैर पांव कुछ नहीं है, वो चला जाता है। तो आप जब जाएंगे तब ना, आप मन के वश में होकर चले गए, लेकिन आप सजग नहीं है, होशियार नहीं है, तो आप मन के बस में होकर चले जाएंगे। कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन शराब, गुटखा, बीड़ी खाने की जब लत आती है तो आप उसके बस में होकर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मार मार अपने मन को मार, अपने चित्त को मार, दुर्गुणों को मार, विकारों को मार, इच्छाओं को मार। कि आशा तृष्णा नदियां भारी, जिसमें बह गया कोई बड़ा ब्रह्मचारी। इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती है। एक इच्छाएं पूरी होती, दूसरी तैयार हो जाती है। मुझे वो कपड़ा पसंद है, ये खाना अच्छा पसंद है, जो खाते वक्त कितना स्वादिष्ट लगता है, और वही नर्क बन जाता है। जीवान से नीचे गया नर्क बन जाता है। भगवान बुद्ध का धम्म अनित्यता पर आधारित है। भगवान बुद्ध तो कहते हैं सब अनित्यवत संकारा, सब अनित्य है, यहाँ पर सब बदलने वाला है, सब क्षणभंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। जो सूर्य उगता है वो अस्त हो जाता है, जो जन्मता वो मर जाता है। एक पौधा है, एक बीज है, उसमें पौधा बीज बढ़ता है, धीरे धीरे वृक्ष बनता है, पत्ते झड़ जाते हैं, उसके सूख जाता है, लकड़ कर जाओ जल जाता है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है। माँ के गर्भ में आता है, बाहर निकलता, छोटा बच्चा रहता है, थोड़ा बड़ा बनता है, लड़का बनता है, जवान बनता है, बूढ़ापा आता है, खाक हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है और उसको भी जला देते हैं। ये मकान है, इसकी भी एक्सपायरी डेट है। एक दिन ये
खंडर हो जाएगा। तो आप किस झमेले में पड़े हैं, एक दिन आपको ही जाना पड़ेगा। मुझे मेरी माँ जन्म देने वाली भी चली गई, पिता चले गए, बहनें चली गई, भाई चले गए, छोटे छोटे चले गए, तो मरता मरता जग मरा और सांचा मरा नी कोई, और दास कबीरा ऐसा मर गया बहुरी न मरना होई। तो कबीर कहते हैं कि संसार में सभी लोग मरेंगे, कोई मरना नहीं कि रोज मरना है। क्षण 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 बीत्यो जीवन बीत्यो जाए, क्षण क्षण को उपयोग कर बीत्यो क्षण नहीं आए। तो एक एक क्षण करके, एक एक दिन करके, एक एक सेकंड करके घंटा चला जाता है, एक एक घंटे के पूरा दिन चला जाता है, एक एक दिन के पूरा महीना चला जाता है, पूरा महीने करके पूरा साल चला जाता है, एक एक साल करके पूरा जीवन चला जाता है। क्या लौट के आता है? इसीलिए कहते हैं कि आते जाते श्वास पर निरंतर रखो ध्यान, न जाने इस सांस का आवन हो या न होए। कि सांस बाहर चला गया वापिस अंदर आएगा नहीं आएगा, एक अनमोल है। कि श्वासा की करो सुमरणा, करो अजप्पा जाप। इस श्वास के साथ ध्यान करो, सांस की सुमरणा करो, इसको सुनो, और अजप्पा जाप, इसको जपने की जरूरत नहीं, अपने आप आता है, अपने आप जाता है, आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। तो श्वासा की करो सुमरणा, करो अजप्पा को जाप, सोहम नाम हृदय धरो सोहो आपो आप। कि जब आप जन्मते हैं और आप मरेंगे, आपका एक ही साथी आपका श्वास है, न कोई बढ़ा पाएगा न घटा पाएगा। समय के अनुसार एनर्जी चली जाएगी, आपका श्वास भी खत्म हो जाएगा, हर चीज की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी। तन और मन का साथ है, जब शरीर की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी तो मन भी आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन आपकी सील समाधि प्रज्ञा पुरुषार्थ मेहनत तपस्या त्याग सत्य, जो आपने अनित्य बहुत के प्रति प्रकट किया कि यहाँ पर जो है सब अनित्य में, मेरा जैसा कुछ भी नहीं है, हर चीज बदलती है। अगर अनित्य बोध में आप स्थिर हैं कि ये नश्वर हैं, आपकी आसक्ति नहीं, मोह नहीं है, तृष्णा नहीं है कि जैसे मेरी माता चले गई, मेरे पिता चले गए, ऐसे मुझे ही जाना है। बुद्ध चले गए, कितने कितने महापुरुष संसार से आकर चले गए, अच्छे अच्छे महापुरुष चले, तो आप भी चले जाएंगे। वो बता गए कि हम भी जाने वाले हैं, पहले भी कहीं गए हैं और आप भी चले जाओगे। तो आप जो ही किस बंधन में बंध गए हैं, ये तो बंधन की जो कड़ियां वही तोड़ना पड़ेगा। कि बंधन की जो कड़ियां हैं वही हमें इस भव चक्र में डालती है। ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। तो कबीर ने यही बात कही है। कबीर खड़ा बाजार में लिए मसाला हाथ, घर जला दे अपना सो जा अपने साथ। घर जलाने का मतलब राख से जलाना नहीं होता है, आशाओं से, तृष्णाओं से, बंधनों से, मोह से आप जकड़े हुए हैं। मरते वक्त जब आपकी आसक्ति रहेगी तो आपको आना ही पड़ेगा, कोई छुड़ा नहीं सकता। तो राग द्वेष कहते हैं कि जब तक राग द्वेष है तब दुख ही दुख है, आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। तो ध्यान करे, विपश्यना करे, समय दे, धम्म श्रवण करे, वंदना करे और मन को निर्मल करते रहें और आगे बढ़ते रहे। नमो बुद्धाय।